इंस्पायर बिहार आज बिहार का सबसे बड़ा सामाजिक अभियान बन चुका है, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक एक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। 2.5 लाख से अधिक बिहारवासी इस अभियान के साथ संकल्पित रूप में योगदान कर रहे हैं और नियमित रूप से बड़े कार्यक्रमों में ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की बड़ी क्रांति आ सके। 24 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में सुबह 10 बजे से स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें देश भर से अनेक उद्यमी, अनेक कॉरपोरेट सेक्टर के वरिष्ठ जन 500 से अधिक की संख्या में अभी तक जो स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर कर चुके हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति दी है। इस कार्यक्रम में अमित कुमार जी आ रहे हैं जो 21 स्टार्टअप्स को 21 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके लिए उनके द्वारा इस अवसर पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और स्टार्टअप से बात भी की जाएगी। अनेक एंजल इन्वेस्टर्स और भी आ रहे हैं जिनको इस अवसर पर स्टार्टअप्स के साथ बात करने की सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ विपुल जी आए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है कंट्रोल डेटा सेंटर्स के, मोहन झा जी हमारे उद्यमिता अध्याय के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, ओपी सिंह साहब चीफ एडवाइजर हैं उद्यमिता अध्याय के, और डॉक्टर प्रीति बाला जी हैं जो गार्गी अध्याय महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन इस अभियान के अंतर्गत चल रहा है, उसको लीड कर रही हैं। राहुल जी का अपना स्टार्टअप है और अनेक स्टार्टअप्स के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। सीरियल कमरुद्दीन अंसारी जी पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अनिल झा जी हमारे कोर टीम के सदस्य हैं, दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं। पूरी टीम मिलकर प्रयास कर रही है कि स्टार्टअप्स की क्रांति लाने में ये कार्यक्रम सफल हो और बड़ी संख्या में आज लगभग 350 से अधिक स्टार्टअप्स अभियान के साथ चल रहे हैं। लक्ष्य है 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित हो जाना जिसमें 100 लोग से अधिक को रोजगार मिलता हो। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने पूर्व में भी किए हैं। पिछले वर्ष भी स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया था। दिल्ली के भारत मंडपम में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार 2047 तक कैसे विकसित बन सकेगा, कैसे पर कैपिटा इनकम को हम बढ़ा सकेंगे, इन सभी विषयों पर बहुत विस्तार पूर्वक एक्सपर्ट्स के द्वारा चर्चा की गई थी। इस स्टार्टअप समिट में एक विजन डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट हम लोग रिलीज करेंगे आम लोगों के लिए ताकि अपने सुझाव उसको दे सकें, और दिसंबर 21 को बेंगलुरु में इस बार जो आयोजित होने वाला है स्टार्टअप के साथ मिलकर बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव का तीसरा समिट, उसमें इसको हम लोग फाइनल रूप देंगे। तो इस अवसर पर यही मेरा कहना है कि सभी जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका अपना कार्यक्रम है, इसका पूरा लाभ उठाएं और बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने में आप सहयोग करें। मैं चाहूंगा मेरे बाद मोहन झा जी वो संक्षेप में बताएंगे और सभी लोग आपको ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद सर। आपके द्वारा शुरुआत जो किया गया है लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का, और जो हमारे मूल मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यमिता, और इसका काफ़ी विस्तार हो रहा है और लगातार हम लोग चतुर्थ वर्ष में जा रहे हैं जब हम लगातार ये स्टार्टअप समिट कर रहे हैं। ये हमारा चौथा स्टार्टअप समिट है और हम देख रहे हैं कि लगातार संख्या बढ़ रही है स्टार्टअप का बिहार में। धीरे धीरे उद्यमी भी आ रहे हैं और जो आने वाला जो 24 अगस्त को रविंद्र भवन में होने जा रहा है उसमें जो देश विदेश से हमारे उद्यमी आ रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर आ रहे हैं, और जो लगभग 700 से ज़्यादा स्टार्टअप अभी तक हम रजिस्टर कर चुके हैं गूगल फॉर्म को। तो हम लोग चाहेंगे कि जो आप लोग का सहयोग है इसी तरह बना रहे और जो अभियान जो है हमारा, और इसमें जो 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं उनका जो सहयोग है जिस तरह से पहले भी मिलता रहा है इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। एंटरप्रेन्योरशिप लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का एक प्रमुख केंद्र शुरुआती दिनों से ही रहा है। वर्ष 2021 में दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय विकास वैभव सर के द्वारा बिहार के सभी सक्षम लोगों को बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मोटिवेट किया गया था। बिहार जो स्टार्टअप समिट 2025 है ये उसी विजन का आउटकम है जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स, बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं।
जैसा कि आप सभी को पता है कि इस अभियान में एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। लगभग 20,000 की संख्या में महिलाएं आज इस अभियान से जुड़ी हुई हैं और स्टार्टअप समिट 2025 में भी बड़ी संख्या में महिला उद्यमी शामिल हो रही हैं। स्थानीय स्तर पर भी ये आयोजन एक बहुत बड़ा मंच साबित हो सकता है उन सभी छोटे बड़े उद्यमियों के लिए और महिलाओं के लिए। अगर इस आयोजन में आपको एक बड़ी संख्या में मेल पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे तो उतनी ही बड़ी संख्या में आपको फीमेल पार्टिसिपेशन भी दिखेगा, जो बिहार के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। धन्यवाद। नमस्कार। बिहार इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। 2025-26 में बिहार की जीडीपी ग्रोथ करीब 22% होगी। स्टार्टअप की बात करें तो आज हमारे पास 3700 से ऊपर DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। बिहार सरकार की एक योजना है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, जिसमें करीब 1500 स्टार्टअप्स अभी तक अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए। सरकार के पास 500 करोड़ का स्टार्टअप फंड है, 50 करोड़ का स्किल अप फंड है। इसके अलावा अभी इन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट किया है, जहां पे लोगों को जोड़ा जा रहा है और अच्छा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र के पास करीब 28,000 स्टार्टअप्स है। इसके बाद बैंगलोर आता है, जहां करीब 17,000 स्टार्टअप है। अगर आप सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी के पास 14,000 स्टार्टअप्स हैं। एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम ग्रोथ यूपी दिखा रहा है स्टार्टअप्स के पूरे इकोसिस्टम को। हरियाणा की बात करें तो सरप्राइजिंगली हरियाणा के पास करीब 8,800 से ऊपर स्टार्टअप्स हो गए इस साल, और इसमें 45% स्टार्टअप जो है वो वुमेन लेड स्टार्टअप है, मतलब इसको लीड महिलाएं करती हैं। बिहार इज डूइंग गुड, अच्छा काम कर रहा है, बट अभी भी डिस्टेंस जो है, जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा है। रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन करने का, रिक्वायरमेंट है फंडिंग की तरफ डिस्कस करने के अलावा और भी डिस्कशन, जैसे यूथ को कनेक्ट करना, डेवलपमेंट पे फोकस करना इन अ सेंस ऑफ स्टार्टअप्स। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मूव है कि हम यूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूथ को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि अभी हमारा जो बेसिक वर्क ऑर्डर है, जो काम है हमारा बिहार, वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। हम अपने स्टार्टअप्स को लेकर के, जो हमारे फंडिंग को लेकर के जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो हम यूथ तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरे ख्याल से लेट्स इंस्पायर बिहार एग्जैक्टली ये काम स्टार्टअप समिट के थ्रू करेगा। हम यूथ को जगह देंगे, नए स्टार्टअप्स को जगह देंगे, ताकि वो आए और वो पार्ट बने एंड लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़े। गुड इवनिंग, नमस्ते बिहार। आज हम लोग लेट्स इंस्पायर बैनर के तले एकत्रित हुए हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते बिहार। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और मकसद यही है कि स्टार्टअप समिट जो 2025 चल रहा, इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि कोई भी आयोजन होता है तो जो आयोजक होते हैं उनसे ज़्यादा बड़ा भूमिका जो निभाते हैं ये हमारे मीडिया कर्मी लोग हैं। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। और हमारे बहुचर्चित IPS अधिकारी विकास भगत सर हैं, साथ में मौजूद हैं। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी लगन से लगे हुए हैं बिहार को आगे बढ़ाने में, हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग भी जुड़े, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले आ जाएं, और स्टार्टअप समिट जो 2025 चल रहा, इसको आगे जितनी जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, ताकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बने और विकासशील राज्यों में शामिल हो जाए। जी धन्यवाद। My name is Vipul Kumar and I am representing Control Edge Data Centers Limited here. I work as the Vice President with Control Edge Data Centers Limited. First thing first, I would like to congratulate Vikas Vaibhav ji and his team, because ये जो काम कर रहे हैं
बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बट एक मार्गदर्शक की कमी जरूर है। मेरा ऐसा, मैं भी आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, पढ़ाई यहाँ से करी है, बट काम कहीं और जाके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ही होता आ रहा है, लोग में टैलेंट की कमी नहीं है, बट टैलेंट वो कहीं और जाके, इंडिया से बाहर जाके टैलेंट का यूज कर रहे हैं, या इंडिया में किसी और सिटी में जाके टैलेंट का यूज कर रहे हैं। सो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मार्गदर्शक की कमी है। और आई थिंक विकास वैभव जी और उनकी टीम जो है एक प्लेटफॉर्म दे रही है यहाँ के टैलेंट को, और एक बहुत ही अच्छा दर्शन कर रही है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ लेट्स इंस्पायर बिहार फॉर दिस। हमारी कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा सेंटर, ब्राउनफील्ड डेटा सेंटर हमारा ऑपरेशनल है, विच इज 100% completely sold out and full. We are coming up with a greenfield project here, which is a 10 megawatt IT load capacity, and we are going to invest approximately 400 crores on this project. And this new data center is based out in Patliputra industrial area, and this is going to be live somewhere in 2026, in start of 2026. इस डेटा सेंटर के आने से एक इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का है उसको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। एंड